स्ट्रेंथ इन योर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आप चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सेंटर, एक सर्कल है। पहली बात आप सर्कल ड्रॉ करिए। अगर इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, फर्स्ट यू ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, आप सर्कल ड्रॉ करिएगा पहली बात, ठीक है। हमने सर्कल ड्रॉ करना है और उसको बीच में सेंटर हमेशा रहेगा ओ, ठीक है। उसके बाद ये देखा है टेंजेंट टू अ फॉर्म अ पॉइंट क्यू, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है यहाँ पे से, तो उसको नाम दे रखा है पॉइंट क्यू। इस जगह को क्या नाम दे रखा है? पॉइंट क्यू। तो ये जब कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका एंगल बना रहा है, ऐसे बना रहा है ट्रायंगल। इसका नाम दे दिया इसने पी। तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी क्लास, ठीक है। अच्छा, हमें ये चीज़ है वो 24 सेंटीमीटर अगर हमें गिवन है और ये चीज़ हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम ये आर निकाल सकते हैं। निकालिए, फिर फॉर्मूला लगाइए बाय यूजिंग पाइथागोरस। यू लिखे अकॉर्डिंग टू यूज क्वेश्चन, पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? ए क्यू इज पी क्यू है ना, इसको पी करिए। पी क्यू इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, उसके बाद पी ओ इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। आप आर ले लीजिए सीधा इसको। एच इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था आपका पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर अगर आप करिए तो 625 आ जाएगा क्लास, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस अगर आप 24 का स्क्वायर करते हो तो 576 आ जाएगा। अब आप दोनों को माइनस करिए तो आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास 49, ये हमारे आर स्क्वायर। अगर हम इसको रूट कर दें तो ये हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी, और जब हम रूट की वैल्यू निकालें तो हमारी आर की वैल्यू 7 आ जाएगी क्लास। तो जो अब आप चेक करिए क्लास, ऑप्शन डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलिए। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या क्या रखा है? इन फिगर 10.1, एक फिगर 10.11 में आपको एक फिगर दे रखी है, वो आप पहले ड्रॉ करिए इन योर नोटबुक्स, ठीक है। अब जब तक आप फिगर, मैं साथ साथ से मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मेरे को देख के भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप भी खुद करिए। फिर फिगर गिवन नहीं आती तो फिर मैं इसी अकॉर्डिंग क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपको पेपर के लिए फाइनल तैयारी करनी है ना। क्वेश्चन सेकंड चलिए कहते हैं, फ्रॉम इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन आएगा इफ टी पी एंड टी क्यू, पॉइंट टी है, पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, तो एक सर्कल भी होगा जिसका पॉइंट होगा ओ, ये पॉइंट समझ आ गया। अब ये क्या है? एक टेंजेंट्स है, ठीक है। टेंजेंट्स इस पे से यहाँ से ज्वाइन कर रहे होंगे। अगर मैं बताऊँ, ये टेंजेंट्स ऐसे बन देगा, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके टेंजेंट्स बन जाएंगे। तो मैं इसको सीधा ले लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू योर बुक। टी पी क्यू, ठीक है, और ये हमारा 110 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सब बच्चों को एक फिगर क्लियर हो रही है? हाँ जी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, एंड टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, सो डेट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है? एंगल जो हमारा पी ओ क्यू है, लिखिए फर्स्ट गिवन पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक है। टू फाइंड एंगल पी टी क्यू,
हमें पी टी क्यों निकालना है, ये हमारा 110 के, तो हमें ये वाला निकालना है। ठीक है, अब देखिए एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। मैंने आपको पहले बताया था जब हमारा टेंजेंट बनता है तो हमारे यहाँ एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। लिखिएगा टू प्रूफ एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q 90 डिग्री ईच। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, आपको देखिए ध्यान दीजिए, आपको अब P एंगल POQ दे रखा है आपको, कितना 110 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूले में मेनली होता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अगर आपने पढ़ा हो तो हमारे में होता है कंप्लीट, हमारा जो वो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है फिगर में, है ना। तो फिर अगर हम तीन सम ऑफ एंगल्स, सबको एंगल्स को प्लस कर दें तो आपके टोटल एंगल बन रहे हैं 4, एंगल O प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल P। अब बेटा अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको अब जो बीच वाला होता है वो उसकी वैल्यू है ये। ठीक है, एंगल O की वैल्यू थी। ठीक है, 110 डिग्री O की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। अब आपको एंगल T निकालना है। Q की वैल्यू आपको 90 होगी, P की 90 इम्प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, डेट इज इक्वल्स टू 360। अब आप इसको जब प्लस करिए तो आपको 180 आ जाएगा। अब 110 प्लस एंगल T, अब आप जब इसको प्लस करिएगा तो आपको हो जाएगा 280 290। अब इसका क्लास जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपकी एंगल T की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, एंगल T इज इक्वल टू 70 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये काउंट करनी थी। ऑप्शन बी अगर आप चेक करिए तो आपकी वैल्यू करेक्ट आ रही है। बस फिर अब नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें जो है फिगर गिवन नहीं है। अगर आप जब आप ध्यान दीजिए, चलो पहले हम वो करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर में इसमें चेंजेस कर देता हूँ, थोड़े बहुत चेंजेस ही होंगे। ये की फिगर बनाते हैं ना, फिर ये आपकी फिगर होगी। हाँ, एक सर्कल बनाना है, ये फिर एक ही बार ड्रॉ करते हैं ना। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, थर्ड क्वेश्चन में ये बोलता है कि इफ़ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी। ठीक है, टेंजेंट कहाँ बन रहे हैं, पॉइंट पी पे बन रहा है। ठीक है, टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ आर इंक्लूडिंग ईच अदर एट 80 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद हमें कह रहा है हमें एंगल पी ओ ए निकालना है एंड पी ओ बी। ठीक है, अब आप जब चेक करिए तो आपको फिगर में क्या गिवन है, ये आपको गिवन है एक सर्कल गिवन है आपको। ठीक है, और पिछली फिगर की तरह एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से, हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, वो जाके कनेक्ट करता है दूर जाके एक टेंजेंट, जब वो है मीट करते हैं आपस में। ठीक है, जब वो मीट करते हैं तो यहाँ पे बीच में एक लाइन आ जाती है, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हमारे को गिवन है। उसके बाद देखिए ये हमारा एंगल ओ हो गया, ये एंगल हमारा बी हो गया, तो ये हमारा एंगल ए हो जाएगा और ये हमारा पी हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, अब हमारा ये जो पॉइंट है, एंगल आप चेक करिए, एंगल ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। हमें क्या गिवन है, जो ये कंप्लीट है वो 80 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 80 डिग्री बन रहा है, तो हमें बस इतना ही गिवन है ना। हाँ, तो हम इसका जब हम सॉल्यूशन करने पे आएंगे तो पी ए एंड पी बी क्या बन जाएंगे, आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है, तो आप पहले ऊपर लिख लीजिए गिवन। फिर सेकेंड चीज़ जो हमें गिवन है वो हमें क्या गिवन है,
इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। ये सारे एंगल हैं, एंगल AOP and angle AOB are inclined together at angle या 80 डिग्री। अब ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो हमारा OA हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा AP के बाय रेडियस। ठीक है, OB जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा BP के। ठीक है, क्या लिखोगे, 2 टेंजेंट्स। ठीक है, एंगल B हो जाएगा एंगल B के, एंगल A हो जाएगा एंगल B के इक्वल बाय 90 डिग्री ईच। ठीक है, एंगल P जो है हमें गिवन है 80 डिग्री। ठीक है, OB परपेंडिकुलर है BP के, तो एंगल B हमें गिवन है 90 डिग्री और हमें एंगल हुआ है वो हमें निकालना है। ठीक है, अगर हम प्लस करें एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम सबकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं 90 प्लस 80 प्लस 90 प्लस एंगल O दैट इज इक्वल टू 360, तो ये हमारा अगर हम प्लस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 260 आ जाएगा। हाँ, तो एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल O की जब वैल्यू निकालोगे तो 360 से माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। ये हो जाएगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है, एंगल जो हमें एक बार रीड करिए अगेन। इफ़ द टेंजेंट्स ऑफ PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with the center O are inclined to each other at angle 80 degree, then find POA is equals to, ठीक है, आपको POA is equals to आपको ये गिवन है। ठीक है, अब जब हमारा 100 डिग्री एक्चुअल में आंसर आ चुका है तो फिर POA हमें मतलब पूरे का हमने निकाला है। अभी हमने निकाला है, अब तक हमने पूरे का निकाला है, तो इसका अब हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको हाफ करने के लिए पहले हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, सिमिलर को प्रूफ करने के बाद हम देखो, ऐसे तो है नहीं कि हम इसका हाफ लिख सके, हमें पहले पता थोड़ी ना क्योंकि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, हम पहले दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। अगर हम दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे फिर उसके बाद हम इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो आप लाइट करिए इन ट्रायंगल OAP एंड OBP। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच। ठीक है, तो मतलब हमने पता चल गया था हमें भाई यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है, यहाँ पे एंगल 2 हो जाएगा A पॉइंट पे B पॉइंट पे, तो आप सीधा यहाँ पे लिखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री ईच। सीधी बात ये लिखिए। ठीक है, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, इधर रख दिया मैंने तो। ठीक है, तो उसके बाद आप आइए OP जो है दोनों कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास जो OAP है वो कॉन्ग्रुएंट वो उसके बाद हमारे पास हो जाएगा OA इज इक्वल्स टू OB। हाँ, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई हो जाएगी सर्कल की। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल जो है ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OBP। ठीक है, अब बाकी सारी साइड तो इक्वल ही हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट के बाद कुछ नहीं पता होता। अब बट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, जो कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। अब एंगल AOP जो हम इसको दो पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे, एंगल BOP डेट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब इसकी जब अब एंगल BOP निकालें तो 100 डिवाइड बाय में 2 हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। चेक करिए आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है क्लास। ये वीडियो बहुत लंबी होगी ना, चलो बस।